तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदना दिखानी चाहिए, बीजेपी के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें तो मांझी जी को कहूँगे बात जाकर आइए, आप तो दलितों के नेता बिहार के, आप क्यों नहीं गए? चिराग पासवान गए, गांव में होम डिलीवरी हो रही है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक लगभग 100 लोगों से अधिक की मौतें हो चुकी हैं। वहीं बिहार में इसको लेकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार बिहार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस बार भी सुशील कुमार मोदी ने, बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर तीखा वार किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कई सवाल बिहार सरकार से पूछे। नीतीश कुमार से शराबबंदी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ उनके दिए गए बयान, जो पिएगा वो मरेगा, पर भी आक्रोश जताया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की है बिहार में, जिसका बीजेपी ने पूरा समर्थन किया था, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने में विफल है। सबसे पहले तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है और 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। उसमें 90% SC ST EBC, और इतने गरीब लोग के जेल चले गया तो बेल कराने की भी उनके पास पैसा नहीं कि वो बेल करा सके, इतनी भी क्षमता उनकी नहीं है। तो 2 घूंट शराब पीने की इतनी बड़ी सज़ा, मौत उसकी सज़ा नहीं हो सकती है। ये सज़ा आप दे रहे हैं, मौत उन गरीबों को सज़ा दे रहे हैं। दूसरे मित्रों, हमारी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में, विधान परिषद में और बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया है। आगे भी हम उठाएंगे। कल भी पूरे बिहार के अंदर बंद का, बाकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदना दिखानी चाहिए, बीजेपी के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए और तत्काल उन गरीबों को 4 लाख का मुआवजा देना चाहिए। उससे मैंने कल ये भी कहा था कि मांझी जी की चुप क्यों हो गए भाई? 10 दिन पहले तक मांझी जी बयान दे रहे थे कि 1 पौवा गरीब पी लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। आज मांझी जी चुप हैं, CPI CPM के लोग चुप हैं, माले के लोग चुप हैं। तो मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा, जिनमें थोड़ी भी संवेदना बची है और जो लोग सहयोगी दल हैं महागठबंधन के अंदर, कि वो भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाएं। ठीक है, आप ही को श्रेय मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको श्रेय मिल जाए, लेकिन उस गरीब को मदद मिलनी चाहिए। और मैं तो मांझी जी को कहूँगे बात जाकर आइए, आप तो दलितों के नेता बिहार के, आप क्यों नहीं गए? चिराग पासवान गए, पारस जी गए, आपको भी जाना चाहिए था। क्या जो मरे वो दलित नहीं है? क्या आप नहीं गए? वहाँ पर रोज़ बयान देते थे शराबबंदी हटाने के पक्ष में। हम तो शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं हैं, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। और एक बात और पत्रकारों को बता दूँ, ये शराबबंदी का जब निर्णय हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हम सरकार में नहीं थे। लोग भूल जाते, इसलिए बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता क्या हुआ। और नीतीश जी ने पहले SK मेमोरियल हॉल के बाद घोषणा कर दिया, बिना पूछे घोषणा किया, और फिर आए समर्थन मांगने, फिर भी हम लोगों ने साथ दिया। हम तो विपक्ष में थे। तो ऐसा नहीं कि कोई नीतीश जी ने बैठक बुलाई हो, क्या करना चाहिए बताइए, सब लोग सुझाव दीजिए। आपने घोषणा पहले कर दिया तो लागू करना आपकी जिम्मेवारी है, हम सहयोग करेंगे। हम तो ह्यूमन चेन में भी थे आपके साथ, जबकि विपक्ष में थे तो भी ह्यूमन चेन में थे। हमारी पार्टी ने समर्थन किया, मैं विधान परिषद में था, मैं नेता प्रतिपक्ष था, हम लोगों ने साथ दिया आपका। तो इसको सफल करना ये आपकी जिम्मेवारी है। और बार बार हम ये मत कहिए कि बीजेपी के लोग विरोध कर, हम विरोध नहीं कर रहे, हम शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन ये निर्णय आपका निर्णय है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, जिस निर्णय में बाद में सभी लोगों ने इस निर्णय में आपका साथ दिया, चूँकि एक अच्छा काम था। तो इसलिए आपने अगर हिम्मत दिखाई तो इसको लागू कराई। लेकिन नीतीश जी पूरी तरह से फेल कर गए हैं। और अब बिहार में ये, और कल मैंने पहली बार, चूँकि मैं सुनता था, लेकिन कल मैं जो गांव में गया तो गांव में भी होम डिलीवरी हो रही है, ये मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा। जो मृतक परिवार था वो कह रहा, हमरे कैसे वो शराब पहुंच गया जी? तो बोला कि जो बेचने वाला है वो मोबाइल से, जब शराब की खेप आ जाती है तो मोबाइल से वो मैसेज देता है कि शराब आ गई, आप आके ले जा सकते हैं, और फिर अगर आप मैसेज देंगे तो आपके घर भी पहुंचा देगा। तो गांव में होम डिलीवरी हो रही है। शहर की बात तो छोड़ दीजिए, और बड़े लोग नहीं, एक भी मरने वाला बड़ा आदमी नहीं है, कुछ होंगे 1-2 लोग, सब मरने वाले गरीब लोग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है भारत सरकार का, जिसमें हर अपराध का आंकड़ा राज्य सरकार भेजती है।
क्योंकि भारत सरकार कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं करती है, राज्य सरकार आंकड़ा भेजती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 6 साल में बिहार में केवल 23 मौत हुई है, 23। कोई इसको विश्वास करेगा, कोई भरोसा करेगा इस बात पर कि केवल 23 मौत हुई है? जो गोपालगंज में पहला कांड हुआ खजूरबन्नी में, जिसमें 19 लोग मरे और 14 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया, उस साल आंकड़ा सरकार दिखा रही है केवल 6 लोगों के मरने का पूरे बिहार के अंदर। तो सरकार आंकड़ों को किस तरह से दबा रही है, ये उसका एक उदाहरण है कि सरकार आंकड़े भेज दे रही है और कहती है देखिए हमारे तो बहुत कम लोगों की मौत हुई। तो सुना आपने सुशील मोदी को, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में लोग शराबबंदी की वजह से जहरीली शराब पी रहे हैं और जिसके बाद मौतों का शिकार हो रहे हैं। वहीं काफी संख्या में लगभग 4 लाख लोग जेल के भीतर बंद है। जो जेल में बंद हैं वैसे लोग काफी गरीब हैं और पैसे देने के काबिल नहीं है, जिस वजह से वे लोग जेल में सड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार पर भी शराबबंदी को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर पूर्णतः शराबबंदी लागू होती बिहार में तो फिर बीजेपी को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक तरफ जहां लोग मर रहे हैं जहरीली शराब की वजह से, तो नीतीश कुमार ने अब तक वहां पहुंचकर लोगों से मुलाकात भी नहीं की, वहां के लोगों से बातचीत भी नहीं की, परिजनों को ढाढ़स भी नहीं बंधाया, जबकि बीजेपी और अन्य पार्टियों के द्वारा लगातार वहां पर जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की जा रही है। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।